वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात कर लेते हैं स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस की। स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस क्यों ज़रूरी है, उसको हासिल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन से टेस्ट देने पड़ते हैं। सबसे पहली बात जो मैं समझता हूँ आपको पता होना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर आप प्राइवेटली कर रहे हैं तो आपका 4,000 से 7,000 स्वीडिश क्राउन खर्चा आ जाता है। अगर आप स्कूल से ड्राइविंग लाइसेंस कर रहे हैं तो आपका 15,000 स्वीडिश क्राउन खर्चा आ सकता है। जब आप एज ए स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल स्वीडन के अंदर आते हैं तो आपको टैक्स आईडी दी जाती है। जिस दिन आपको टैक्स आईडी दी जाती है उस दिन से आपको जो आपकी होम कंट्री का लाइसेंस है उस पे आप स्वीडन के अंदर ड्राइविंग कर सकते हो फॉर 1 ईयर 12 मंथ और 365 डेज़। अभी बात कर लेते हैं कि स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस क्यों लेना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जब आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं या वर्किंग प्रोफेशनल आ रहे हैं तो आपको जो है वो किसी न किसी पॉइंट पे जॉब फाइंड आउट करनी है या जॉब करनी होती है। अब जॉब जो है बहुत सारी जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं, जस्ट लाइक मेरी फील्ड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो मैं जब जॉब फाइंड आउट कर रहा था या जॉब सर्च कर रहा था तो बहुत सारी कंपनीज़ ये भी रिक्वायरमेंट में मांग रही थी कि आपके पास कार का लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। वाई दे वर आस्किंग फॉर ड्राइविंग लाइसेंस? क्योंकि स्वीडन के अंदर जो कंपनीज़ हैं वो बाकी कंट्रीज़ में भी हैं, लाइक नॉर्वे, फिनलैंड या जर्मनी के अंदर या और किसी कंट्री के अंदर। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप मीटिंग्स के लिए, बिजनेस के, वर्किंग के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए इजीली किसी दूसरी कंट्री में या दूसरे शहर में जाके काम कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इजी टू गेट जॉब है डिलीवरी की जॉब। अमेज़ॉन की डिलीवरी की जॉब्स हैं, फूड डिलीवरी की जॉब्स हैं जिसमें ऊबर, फूडोरा, वोल्ट आ जाता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनकी डिलीवरी की जॉब्स आपको इजीली मिल जाती हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट। तो इसलिए इन जॉब्स के लिए ऑड जॉब्स और प्रोफेशनल जॉब, इनके लिए स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस लेना ज़रूरी है। और स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो वैलिड है टू ऑल कंट्रीज़। लाइक आप स्वीडन से ले लें तो बाकी दुनिया की सारी कंट्रीज़ में वो वैलिड है। अब बात कर लेते हैं कि स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस ना सिर्फ जॉब के लिए ज़रूरी है बल्कि आपकी फैमिली लाइफ के लिए भी। अगर आपके पास फैमिली है तो इट इज़ वेरी गुड टू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस एंड अ कार बाय करना इतना मुश्किल नहीं है। मैंने स्वीडन के अंदर 10,000 स्वीडिश क्राउन की इलेक्ट्रिक बाइक ली थी और इसी प्राइस में मेरे एक दोस्त ने कार ली थी वोल्वो की। तो यू कैन इमेजिन कि कार कितनी सस्ती है, और ड्राइविंग लाइसेंस होने से आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है, स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग विद फैमिली। भी बात कर लेते हैं स्वीडिश लाइसेंस की एप्लीकेशन के किस तरह से कौन कौन से टेस्ट देने पड़ते हैं और क्या इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहला स्टेप है ये आपको परमिशन लेनी पड़ती है ट्रांसपोर्ट स्टिरलेंसन से। ट्रांसपोर्ट स्टिरलेंसन स्वीडिश ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। इनको आपको एक फॉर्म फिल करके भेजना पड़ता है, उसको हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं। वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसकी वेबसाइट भी और उसका लिंक भी। इसके साथ आपको आई टेस्ट देना होता है। किसी भी ऑप्टिक क्लिनिक पे या स्टोर पे या शॉप पे चले जाएं, उनको जाकर बताएं कि मुझे आई टेस्ट देना है क्योंकि मैं ड्राइविंग करना चाहता हूं। तो उनके पास सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है। वो आपका 100 to 200 स्वीडिश क्राउन का टेस्ट है, वो करके रिपोर्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट स्टिरलेंसन को भेज देते हैं। आपकी जो परमिशन है वो 1 to 2 वीक्स में आपके होम एड्रेस पे आ जाती है एज ए मेल। जैसे ही आपको स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन की परमिशन मिल जाती है ट्रांसपोर्ट स्टिरलेंसन से, नेक्स्ट स्टेप होता है रिस्क 1 एंड रिस्क 2। रिस्क 1 जो है वो 300 to 400 स्वीडिश क्राउन होता है, और रिस्क 2 जो है वो 1200 to 1500 स्वीडिश क्राउन होता है। ये डिपेंड करता है कि आप प्राइवेटली कर रहे हैं या किसी स्कूल के साथ। मैं कुछ स्कूल्स का, और अगर आप प्राइवेटली करना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट स्टिरलेंसन के जो पेजेस हैं जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन है उसके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके बाद बात आ जाती है थ्योरी की। थ्योरी जो है वो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी नॉन ईयू कंट्री से, और आप अच्छी ड्राइविंग कर लेते हैं
तो आप थ्योरी की तैयारी खुद कर सकते हैं, प्रैक्टिकल की भी तैयारी खुद कर सकते हैं। थ्योरी का टेस्ट जो है वो 300 से 400 स्वीडिश क्राउन में होता है, और जो ड्राइविंग यानी प्रैक्टिकल टेस्ट है वो अराउंड 1200 स्वीडिश क्राउन होता है। दोनों टेस्ट जो है, अगर आपको ड्राइविंग आती है आप खुद कर सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बगैर किसी हेल्प के खुद किया है, और उसके पीछे मेन रीज़न ये था कि अपनी होम कंट्री से लाइसेंस लेकर आए थे, ड्राइविंग सीख कर आए थे, दे वर रियली गुड एट ड्राइविंग। अभी कुछ फ्री रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। मैंने इंटरनेट पे थोड़ा सर्च किया तो मुझे कुछ फ्री रिसोर्सेज मिल गए थ्योरी के लिए और ड्राइविंग टेस्ट के लिए या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। वो सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेटली कर रहे हैं और जो ड्राइविंग आपको आती है लेकिन स्टिल यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऐसे इंसान को 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको ड्राइविंग सिखा सकता है। इसके लिए आपको दोनों को एक ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है और परमिशन लेनी पड़ती है, और वो आपका ड्राइविंग ट्यूटर या टीचर बन जाता है। और मैंने बहुत सारे जो पाकिस्तानी या इंडियंस को देखा है वो 100 to 200 स्वीडिश क्राउन लेते हैं और 1 या 2 लेसन दे देते हैं। स्कूल में ये महंगा है, 400-500 का एक लेसन है, 400-500 स्वीडिश क्राउन का। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई प्राइवेट बंदा ढूंढे और उससे आप लेसन्स लेना शुरू कर दें और ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी करें, थ्योरी टेस्ट की। तो इस तरह ये है कि आप 4 से 5 हज़ार स्वीडिश क्राउन में ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।